आज हम मौजूद हैं अंदरून में ख़ास हवेली मियां आसफ़ अली पे। यहाँ पे जो आज़ादारी का सिलसिला है वो कितने सिलसिले से जारी है और यहाँ पे जो जुलझना बरामद किया जाता है उसकी क्या खासियत है। आजकल गर्मी का भी मौसम है तो इस तरह के माहौल के लिए इनको कोई ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ देते हैं, ड्रिप भी लगा देते हैं और एक मसाला होता है जो देसी हम लोग करते हैं वो ऐसा देते हैं जिसमें अंदर एसी लग जाता है। ये हमारे पास ये ढाल है, ठीक हो गया। और उसके साथ तलवार है। ढाल और तलवार, ये ढाल और तलवार काठी के साथ जुलझना के साइड पे लगाई जाती है। ये मौला इमाम हुसैन से नस्ब करके जो उनकी ढाल तलवार थी उनसे मंसूब है ये। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सरदार नादाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं दी डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, आप जैसे कि जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम के जो अयाम हैं उनका आगाज़ हो चुका है। नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में जो लाजवाल कुर्बानी है उसकी याद में जो मुसलमान इस वक्त पूरे मुल्क में गली गली शहर शहर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में शबीह जुलझना और अज़ादारी के जो जुलूस है वो बरामद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं अंदरून में ख़ास हवेली मियां आसफ़ अली पे। यहाँ पे जो आज़ादारी का सिलसिला है वो कितने सिलसिले से जारी है और यहाँ पे जो जुलझना बरामद किया जाता है उसकी क्या खासियत है, उसका किस तरह ख्याल रखा जाता है, उसकी खुराक क्या क्या है और उसके जो हिफाजत के मामलात हैं वो किस तरह के हैं, वो जानेंगे आज की आप हमारे इस वीडियो में। तो चलते हैं जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ मियां मोहसिन अली साहब मौजूद हैं जो इस सिलसिले के बानी हैं। इनके वालिद साहब बानी थे। आप खैर से ये संभाल रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, करम मौला का। अच्छा सर, पहले मुझे ये बताइएगा कि सिलसिला कितना पुराना है, क्या हिस्ट्री है, कब शुरू हुआ और ये सारी जो मामला जी, ये हवेली आज से 150 साल पुरानी है। अच्छा जी। और इसको इमाम बारगाह में तब्दील किए हमें 50 साल हो गए हैं, 50 साल अब हो गए जी। ठीक है। और ये आपके वालिद साहब ने शुरू किया था मामला? जी, ये सारा मेरे वालिद जो से है ना वो शिया अहले तशी कन्वर्ट हुए थे। अच्छा, अहले सुन्नी फैमिली से। ठीक है, कन्वर्टेड हैं। ठीक है। उसके बाद हम शुरू से आँख खोली है तो हम अहले तशी हैं, तब से ये करते आ रहे हैं जी। मतलब 50-60 साल हो गए। तहसीलदार मियां आसफ़ अली मियां आसफ़ का ठीक हो गया ते उनके बेटे ने इतना साल हो गया ये इनका खिदमत करते हैं। हम मौला ने इन्हें कोई मर्जी है, सारा कुछ करते हैं हम, बहुत कुछ। ठीक। ये मुहर्रम के पहले पूरे 10 दिन ये अशरा जारी रहता है? जी बिल्कुल, पूरे 10 दिन और उसके बाद भी मुहर्रम के बाद सफ़र के महीने तक। अच्छा जी। 8 रबीउल अव्वल तक यहाँ पर आज़ादारी होती है। आपके पास टोटल कितनी शबी है? इस वक्त हमारे पास 3 शबीह जुलझना मौजूद हैं जी। एक ये हमारे पीछे नाजरीन खड़ी हुई है, दूसरी मेरा कैमरामैन आपको दिखा पा रहा है ये है, और तीसरी ये है। अच्छा, तीनों के लिए अलग अलग खादिम मौजूद हैं? जी, अलग अलग खादिम मौजूद हैं और इनके ऊपर अलहदा जो देसी डॉक्टर होते हैं जी जी वो मौजूद है, जो वो उस्ताद बाला जट। अच्छा हाँ जी, ये सारा यहाँ उस्ताद साहब इसकी खिदमत पे मामूल। हाँ जी, अल्लाह के हुक्म से। कितने अरसे से कर रहे हैं? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसका नाम क्या है? माशा, इनका नाम जलाली बादशाह है। जलाली बादशाह जी बिल्कुल। ठीक है। और इनकी उम्र कितनी है? इनकी एज हो गई है 18 ईयर्स। 18 ईयर्स। माशाल्लाह काफ़ी कदावर है। जैसे कि मैंने सुना है कि लाहौर में सबसे ऊंची ज़ियारत ये है। जी बिल्कुल, बेशक ये ऊंचा सुलझना है बहुत। अच्छा। और इसकी ब्रीड भी परचरौन है। अच्छा। तो परचरौन ऊंचे कद का सुलझना, ये घोड़ा जो है ना परचरौन ब्रीड जो है वो ऊंचा ही होता है कद में। और ये पैदा भी होते हैं सरगोदे स्टड में, मोना स्टड आर्मी से मियां साहब लेके आए हैं। ठीक हो इनको। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी खुराक वगैरह क्या है, हिफाजत के क्या मामला? खुराक है, इसको दाना और मुरब्बा सुबह को देते हैं। अच्छा, हर चीज़ खिलाते हैं, ग्लूकोज टीका लगाने और अपने से ज़्यादा जुलझना का इन्हों को करते हैं ये सब। तो खाना जो है दाना दूध तक इसको पका के हर शहर देते हैं इनको। ठीक है। अपने से ज़्यादा इनका करते हैं। मौला हुसैन बादशाह इसकी हिम्मत दी हुई है। इनको मियां आसफ़ के बेटे को मियां के बाद इनको मियां अली, ये मियां, ये सब कुछ इनको खिलाते हैं। बंदे भी अलहदा ऊपर रखे हैं। अच्छा मियां साहब, कितना खर्चा है अगर मैं पूछूं महीने का इसकी खुराक? जी वो आप इधर थोड़ा सा इधर बिल्कुल वो काउंटलेस है, हम उसको गिनते बिल्कुल नहीं, क्योंकि मौला पाक बीबी सैयदा अलैहिस्सलाम ने हमें
इस खिदमत पे रखा हुआ है। अच्छा जी। और हमें इस काबिल समझा है कि हम उनके शुक्रगुजार हैं कि हम इनकी खिदमत कर रहे हैं, वरना हम इसको बिल्कुल भी नहीं काउंट करते। उससे 10 गुना हमें ज़्यादा मिल जाता है और वही दे रहे हैं, इनके सदक़े मिल रहा है, तो हम लगे हैं बस खिदमत में। मेडिकेशन वगैरह क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी है, इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। वो भी हम ग्लूकोज ड्रिपें सब कुछ लगाते हैं। मेडिकेशन भी आप खुद करते हैं? खुद करते। सारी समझ है? सारी मौलाना हिम्मत। अच्छा। अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। ये जी ज़्यादा इसको जो कंफर्ट लेवल है इनका गर्मी में होता है या सर्दी में होता है, मतलब सुकून में? सर्दी में हम दूध वाला शैमा पका कर इनको देते हैं। अच्छा जी। ताकत देते हैं मरनों से पहले। गर्मी आ जाए तो हम ड्रिपां भी लगाते हैं। अच्छा और जी। देसी मसाला भी चीज़ें इनको देते हैं। अच्छा जी। सुबह को जो नीले कलेजे बाहर भेजते हैं, वो चांदी के वड़क हर चीज़ मसाले में पाई होती है, ये मियाँ और ने बनाई होती है। वो सारा कुछ बीच पा के ना दिन मुरब्बा भी इनको दे के सुबह सुबह वॉक कराई दी है। अच्छा, जैसे कि 9-10 मुहर्रम का जुलूस काफ़ी रश होता है और फिर अंदरून में ज़्यादातर जगह भी तंग है। बिल्कुल। आजकल गर्मी का भी मौसम है, तो इस तरह के माहौल के लिए इनको कोई ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ देते हैं, ड्रिप भी लगा देते हैं। और एक मसाला होता है जो देसी हम लोग अच्छा खाते हैं, वो ऐसा देते हैं जिसमें अंदर AC लग जाता है। अच्छा। उसके साथ डिप्टी ये मालिक के सदके पूरी सही करते हैं। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, ये एक और हमारे पास जुलझना खड़ा हुआ है, इसका क्या नाम है जी? जी, इनका नाम शहनशाह बादशाह। अच्छा जी। जी, इनकी एज हो गई है मैक्सिमम 13 ईयर्स हमारे पास जी। ठीक है। और जब ये 2 साल के थे तब हम इनको मोना से लेके आए थे और अब माशाल्लाह से 13 साल का हो गए और हमारे पास है। तो इनकी क्या जो है ब्रीड कौन सी है? ये सफ़क है। सफ़क है जी, जुलझना सफ़क है, इसकी ठीक है। ब्रीड सफ़क है। ये थैरो ब्रीड है। ठीक है। और ये माशाल्लाह से 13 साल हो गए हमारे पास जुलझना को। और उसके साथ ये जो जुलझना हमारे पास ये एक और नाज़रीन जुलझना है और ये अभी बच्चा है, बिल्कुल माशाल्लाह, लेकिन बड़ा खूबसूरत। ये जुलझना हमारे पास पहले एक हमारे पास साबर बादशाह था। अच्छा जी। वो जुलझना की एज थी 25 ईयर्स। ठीक होगा। और वो हमारा बड़ा मंजूर नज़र शबीह जुलझना है। और वो आज से पिछले साल मुहर्रम से पहले वो हक हुए थे, तो उसके बाद हमने ये उनकी जगह ना अब 1 महीना हुआ है हमारे पास। इनकी वैसे उम्र कितनी होगी? ये पौने 3 साल। पौने 3 साल। पौने 3 साल। ठीक हो गया। अच्छा मियाँ साहब, मैं चाहूँगा कि इनका जो सामान वगैरह होता है जी, जिनसे आप तैयार करते ज़रा वो भी हमें दिखाया जाए और हमारे जो नाज़रीन हैं उनको बताया जाए कि इनकी तैयारी किस तरह की जाती है। आए चलते हैं जी। तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे ये बाईं जानिब जुलझना की जो तैयारी का सामान है, जिसे ज़ेवर कहा जाता है, वो सारा मौजूद है। इसकी जो सारी मालूमात है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आप बताइएगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है? जी, आज यहाँ से आपको दिखा जी जी। ये हमारे पास ये ढाल है। ठीक हो गया। और उसके साथ तलवार है। ढाल और तलवार, ये ढाल और तलवार काठी के साथ जुलझना के साइड पे लगाई जाती है। ठीक ये है। मौला इमाम हुसैन से नस्ब करके जो उनकी ढाल तलवार थी उनसे मंसूब है। ये सब। ठीक हो गया। ठीक है। उसके साथ ये जाल हैं पुट्ठे के, ठीक हो। जो जुलझना के ना बैक साइड नाज़रीन, पे ये इन जाल की बात हो रही है जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ना, बिछे हुए सबसे नीचे। ये जो से हैं ये पुट्ठे के साइड्स पे ये ना अच्छा। पर की तरह ये बिछा दिए जाते हैं। ठीक हो। ठीक हो गया। उसके साथ ये है रिकाब। अच्छा जी, ये रुकाब है। रुकाब, जिसके ऊपर आम तौर पे अगर आप किसी राइडिंग करें ना, तो उसके साइड पे घोड़े के भी साइड पे ना पाँव रखने के लिए जगह होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रुकाब। तो ये उनसे मंसूब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रिकाब जो सी है जुलझने की, वो यहाँ पर ये बनाई गई है। और ये आगे ये सर का ताज है मेरे ख्याल से। जी, ये इमामे के ऊपर नस्ब किया जाता है ताज। ठीक हो। ये वो इमामा है, इमाम से मंसूब, इमाम और से ये मंसूब। उसके ऊपर जो ताज होता है, ये ताज है जी, जो ताज इसके ऊपर आगे बांध दिया जाता है जी। ठीक हो। इसके आगे ये आ जाता है नुक्ता, ठीक हो। जो जुलझना के चेहरे के ऊपर ना ये पहनाया जाता है जी। ठीक हो। ठीक। ये इसके जो है ना ये गर्दन पे आएगा और ये इसके बैक साइड पे पुट्ठे के ऊपर ये सुराइयाँ बांध दी जाती हैं। ठीक हो। ठीक हो गया। और ये भी इसकी खूबसूरती के लिए, ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ये इसकी गर्दन पे बांध दिया जाता है। ठीक हो। इसको कहते क्या है? इसको ये जो से होते हैं, ये इसको कहा जाता है लाटू। लाटू। ठीक हो। और ये दिखाओ, ये बेल्ट दिखाओ, ये निकाल के ज़रा दिखाइएगा। ये जो सी बेल्ट है ना, इसके ऊपर 12 इमाम
कि अलैहिस्सलाम का ये नाम इसमें ग्रामी उनके हाँ, मौजूद इसमें हैं। हाँ जी, ये इसके ऊपर सारे मौजूद हैं जो लिखवाए हुए हैं। और ये लगाते कहाँ ये पे? सुलझना की गर्दन के ऊपर, गर्दन के ऊपर। गर्दन के ऊपर ये सारे नाम आएंगे। ठीक हो गया। आगे हो जाते हैं ये गर्दन के ऊपर। और बाकी ये सारी जितनी चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी हर चीज़, ये सारी चीज़ें सुलझना के ऊपर पहना दी जाती हैं, जेवरात से सारा तैयार किया जाता है। ये जो वार के साथ ये जो है वार डोर, ये जिससे आप राइडिंग करते हैं तो सुलझना के लिए जो आम एक घोड़ा होता है उसके लिए एक रास्ते होती हैं जिससे आप पकड़ के ऊपर वो करते हैं। तो ये हमने तैयार करवाई हुई हैं ये मोतियों से, ठीक जो हो। कि इमामे की बैक साइड तक ऊपर तक जाती हैं लगाम से लेकर। ठीक है। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, माशाल्लाह आपका अज़ादारी का इतना सिलसिला है। मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर मैं पूछूं कि अज़ादारी है क्या, तो जिसे वो कहते हैं ना कि कूज़े में दरिया बंद करना, जी, वो आप बताएं कि अज़ादारी आपके नज़दीक क्या है? अज़ादारी नमाज और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गमे हुसैन मनाना, मातम और नमाज, मात और नमाज, ये अज़ादारी। ये अज़ादारी। बहुत अच्छी बात की है। नमाज के बगैर अज़ादारी भी अधूरी है, ये इन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया है। और आजकल कुछ इस तरह के मफरूज़े बना दिए गए हैं, कुछ बातें मशहूर कर दी गई हैं कि ये अपने खानों में कुछ मिलाते हैं। जी। ठीक है, आपने सुनी होगी इस तरह के, तो इस बारे में कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमारा यहाँ पर 10 दिन अशरा जो है और उसके बाद भी मुहर्रम के बाद सफ़र तक हमारे यहाँ पर न्याज बांटी जाती है। और वो न्याज के अंदर जो एक मनसूबी हिस्सा होता है ना थोड़ा सा, वो एक साइड पर कर दिया जाता है और बाकी न्याज यहाँ पर अहले सुन्नत अहले तशी सब यहाँ पर बांटी मिलके जाती है, खाते हैं। मिल के खाते हैं वो न्याज। और वो इतनी अच्छी तरीके से हम बनाते हैं, उसको पाक साफ हर चीज़ उसका ख्याल रखा जाता है। और जो कंट्रोवर्सीज इसके ऊपर बनाई गई हैं वो सब अफवाह है। अल्लाह सबको हिदायत दे। जी तो नाज़रीन, ये थे मियाँ मोहसिन अली साहब, उनकी सारी जो मामलात हैं, मियाँ आसिफ के बेटे मियाँ इमामा मोहसिन के अली बारे में बता साहब। दूँ आपको? जी, इमामे के बारे में बता दें। बिल्कुल। ये मौला के इमाम के जो इमामा होता है ना, ये इमामा है, ठीक है ये जी। और ये नीचे इसकी दस्तार है, दस्तार है, ठीक। ये काठी के ऊपर बांध दिया जाता है और साथ इसके ये कुरान पाक होता है, अच्छा, जो कि इमामे के साथ बांध दिया जाता है। ठीक है, ठीक हो गया जी। ये हमारा इमामा होता है जो काठी के ऊपर बांधा जाता है। ठीक है। जी तो नाज़रीन, आपने जो सारे मामलात हैं वो देखे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है वो ना शिया के लिए थी ना सुन्नी के लिए, बल्कि अगर यूँ कहा जाए तो सिर्फ मुसलमान के लिए भी नहीं थी, वो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए थी, उन इंसानों के लिए जिनके अंदर ज़मीर मौजूद है। अगर ज़मीर आपके अंदर मौजूद है तो समझ लें हुसैन आपका इमाम है, हुसैन ज़मीर वालों का इमाम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो मुहर्रमुल हराम के ख़ास दिन है ये हम शिया सुन्नी बन के नहीं बल्कि हुसैनी बन के गुजारें। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त दें। मुलाकात होगी दोबारा। अब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।